नमस्कार। मैंने पूर्व में कहा था कि ध्यान साधना में नींव की तरह काम करने वाली कुछ अवधारणा के बारे में मैं अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। पहले भाग में हमने यम और नियम पर चर्चा की थी। आज दूसरे भाग में ध्यान साधना की नींव, आसन और प्राणायाम के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। पहली सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में यानी 8वीं शताब्दी के अंत तक मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जैसे कई गुरुओं को पता चला कि ध्यान की नींव के रूप में केवल यम और नियम के साथ गहरे ध्यान में उतरने में साधकों के सामने आने वाली समस्याएं क्या हैं। अनुभव ने सिखाया कि यम और नियम में एक निश्चित गुणवत्ता वाला मन जरूरी है और ऐसा मन की कमी साधक के लिए मानसिक और भावनात्मक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यदि साधक में सामंजस्य विकसित नहीं होता तो यम और नियम का, आत्मसंयम और सद्गुणी आचरण का पालन करने से साधक में मन की शांति के बजाय आंतरिक संघर्ष पैदा होता है। वैसे तो यम और नियम दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांत के रूप में जारी रहा होगा, लेकिन साधक के आध्यात्मिक विकास के लिए वो पर्याप्त नहीं था और कुछ अधिक प्रभावी अभ्यास अनिवार्य हो गए। मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ ने व्यक्तिगत रूप से अपने साधकों के लिए हठ योग का प्रचार किया। स्व आत्माराम ने हठ योग प्रदीपिका लिखकर यम और नियमों को एक तरफ रख दिया और पूरे शरीर को पेट, आंतों, स्नायु तंत्र और अन्य सभी तंत्र को शुद्ध करने पर जोर दिया। यदि आवश्यक हो तो षटकर्म को प्राथमिकता दी गई। षटकर्म में नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, टाटक और नौली शामिल है। षटकर्म के बाद इन गुरुओं ने आसन और प्राणायाम के अभ्यास पर बल दिया। उन्होंने एक स्वर में कहा, यम और नियम को पृष्ठभूमि में रहने दे और शरीर के नियंत्रण और अनुशासन से शुरू करें। आसन अनुशासन है, प्राणायाम अनुशासन है, कुंभक सांस को रोकना शरीर नियंत्रण है, पद्मासन में 15 मिनट बैठना शरीर अनुशासन है और मन को सीधे नियंत्रित करने की तुलना में इस शरीर अनुशासन कहीं अधिक आसान था। उन्होंने दिखाया कि उनका शरीर से क्या मतलब था। शरीर के सूक्ष्म तत्वों को, शरीर के भीतर के ऊर्जा पथों को, नाड़ियों को शुद्ध किया जाना चाहिए। संपूर्ण तंत्रिका तंत्र में, नाड़ी तंत्र में प्राण शक्ति, प्राण का प्रवाह तथा शरीर में अनेक स्रावों का प्रवाह उचित रूप से बनाए रखना चाहिए और तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसके बाद साधक विभिन्न मुद्राओं जैसे कि वज्रोली, सहजोली, खेचरी, संभवी, विपरीत करणी तथा अन्य का अभ्यास कर सकते हैं। उनका कहना था कि षटकर्म द्वारा
शरीर को शुद्ध करने से तथा आसन, प्राणायाम तथा मुद्राओं द्वारा शरीर को अनुशासित करने से ध्यान में गहराई से उतरना कहीं अधिक आसान है। इतना ही नहीं, ये अभ्यास प्रत्याहार को भी प्रेरित करते हैं और धारणा, ध्यान तथा समाधि की ओर ले जाते हैं। आजकल हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं और तथा योग की लोकप्रियता के कारण हम में से अधिकांश लोग अनेक आसनों से भलीभांति परिचित है। हठ योग प्रदीपिका के अध्याय 1 के श्लोक 34 में स्व आत्माराम कहते हैं, ध्यान के लिए सिद्धासन सबसे अच्छा आसन है। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम वेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। अर्थात सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन ये 4 प्रमुख आसन हैं। हालांकि हमेशा सिद्धासन में आराम से बैठें, क्योंकि यह ध्यान के लिए सबसे अच्छा है। एक बार आसन में स्थिरता प्राप्त हो जाने पर वे अध्याय 2 के श्लोक 1 में प्राणायाम का अभ्यास करने की बात इस प्रकार करते हैं, अथासने दृढ़े योगी वशीहित मितासन गुरु प्रदिष्ट मार्गे प्राणायामान समभ्यसेत। अर्थात इस प्रकार आसन में स्थापित होना और संतुलित आहार लेकर शरीर पर नियंत्रण रखना, गुरु की निर्देशानुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वे अध्याय 2 के श्लोक 7 से 9 में नाड़ियों की शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करते हैं। बद्ध पद्मासना योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण परिचयेत। अर्थात बद्ध पद्मासन में बैठकर योगी को बाई नासिका से सांस लेनी चाहिए और पूरी क्षमता तक सांस को रोकना चाहिए और फिर दाहिनी नासिका से सांस छोड़नी चाहिए। प्राणम सूर्येण चाकृष्य पुर्येन दुदुरम शनै विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत। अर्थात फिर दाहिनी नासिका से सांस ले, धीरे धीरे पेट सांस से भरे, पहले की तरह कुंभक करे, फिर बाई नासिका से पूरी सांस छोड़े। येन त्यजेतेन पित्वा धारयेत तिरोधतः रेचेच ततो अन्येन शनेरेव न वेगतः। इसका मतलब है कि जिस नासिका से सांस बाहर छोड़ी गई थी, उसी नासिका से सांस अंदर ले, सांस को पूरी क्षमता तक रोक कर रखे और दूसरी नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़े, वेग से नहीं। पहला प्राणायाम अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम है। बारी बारी से सांस लेना जो इडा और पिंगला नाड़ियों को सक्रिय और सुसंगत बनाता है, सामंजस्य लाता है। शोधन का अर्थ है शुद्ध करना, इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अर्थ है नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम। अन्य प्राणायाम भी है, जैसे भ्रामरी, मधुमक्खी की तरह सांस लेना, भस्त्रिका, धोकनी की तरह सांस लेना, कपालभाति, खोपड़ी को चमकाने वाली सांस लेना, उज्जयी, समुद्री सांस लेना, शीतली या शीतकारी, शीतल सांस लेना। और प्रत्येक प्राणायाम के
अपने फायदे हैं, साथ ही शुद्धिकरण का लाभ है। मैंने पाया है कि भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करने में सबसे सुविधाजनक, सुरक्षित, आरामदायक और आसान है। संयोग से मैंने अपना एक वीडियो भ्रामरी प्राणायाम सेतु स्वबोध का पर समर्पित किया है, जिसका संदर्भ ओमनाद और नादब्रह्म ध्यान से है। आयुर्वेद में कहते हैं, हमारे शरीर में 3 द्रव्य होते हैं जो शरीर में सभी कार्य को सुगम बनाते हैं। वे है कफ, पित्त और वात। यदि इनमें से कोई भी अधिक मात्रा में हो, संतुलन से बाहर हो, तो उसे दोष कहते हैं। योग और आयुर्वेद में इन्हें त्रिदोष कहते हैं। इन तीनों का संतुलित अनुपात शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। प्राणायाम शुरू करने से पहले इन त्रिदोष में से किसी का भी असंतुलन को दूर करना चाहिए। शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करना चाहिए। श्वसन मार्ग को अवरुद्ध करने वाले कफ को निकालना चाहिए। पेट और आंतों में गैस को समाप्त करना चाहिए। हठ योग में 6 अभ्यास है, जिन्हें विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए आविष्कार किया है। इन्हें षटकर्म कहते हैं। षट का अर्थ है 6, कर्म का अर्थ है क्रिया। यदि तीनों द्रव्य पहले से ही संतुलित है, त्रिदोष नहीं है, तो षटकर्म का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हठ योग अध्याय 2 के श्लोक 22 में त्रिदोष के संतुलन के लिए षटकर्म की चर्चा इस प्रकार करता है। धोतिर्बस्ति तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्च चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। अर्थात धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, इन्हें षटकर्म या 6 शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। हठ योग न केवल शरीर के लिए बल्कि मन के लिए भी शुद्धिकरण का विज्ञान बन गया। न केवल शुद्धिकरण का एक तरीका बल्कि शुद्धिकरण के कई तरीके दे दिए। जब शरीर की अशुद्धियां साफ हो जाती है तो तंत्रिका तंत्र, नाड़ियां प्राण ऊर्जा के लिए, बायोप्लाज्मा ईथर के लिए अच्छी तरह से काम करती है और ऊर्जा प्रवाह अवरोध मुक्त हो जाता है। फिर प्राण ऊर्जा तरंग आवृत्तियों की तरह नाड़ियों में भीतर के पथों पर मनोदेहिक संरचना, भौतिक शरीर में मनोआध्यात्मिक संरचनाओं, अदृश्य शरीर में मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक चलती रहती है। योग में जीवन और चेतना को प्रकृति और पुरुष के रूप में जाना जाता है। तंत्र में उन्हें शक्ति और शिव के रूप में जाना जाता है। ताओवाद में उन्हें यिन और यांग के रूप में जाना जाता है। हठ योग में उन्हें इडा और पिंगला कहा जाता है। हठ योग में ह प्राण ऊर्जा का, इथरिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और ठ सोचने की प्रक्रिया, मन का प्रतिनिधित्व करता है। हठ योग भौतिक शरीर, प्राण ऊर्जा और मनस शरीर की परस्पर गतिविधियों और प्रक्रियाओं को संतुलित करता है। इस संतुलन से प्राण ऊर्जा के लिए, इथरिक ऊर्जा के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में मदद करता है, जो मानव चेतना के चेतनागत विकास के लिए
जिम्मेदार है। हठ योग का अर्थ है प्राणिक ऊर्जा और मनस ऊर्जा का मिलन। हठ योग का अर्थ है दो ऊर्जाओं, प्राण ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा का सामंजस्य। यह मिलन चेतना के जागरण की ओर, चेतनागत विकास की ओर ले जाता है। इसलिए हठ योग को राजयोग, कुंडलिनी योग, क्रिया योग, साथ ही तंत्र के लिए प्रारंभिक अभ्यास माना जाता था। हठ योग द्वारा प्रचारित मार्ग भक्ति परंपराओं द्वारा कुछ अनुकूलन के साथ काफी समय तक ध्यान भक्ति साधना संबंधी प्रथाओं का आधार बना रहा, जिसमें चुने हुए देवता की प्रार्थना के लिए गीत गाना, अपनी पसंद के मंत्रों का जाप करना, गतिमान रहते हुए गीत गाना, जिन्हें रास गरबा धुन कहा जाता है, कई दिनों तक सतत गीत गाना, जिन्हें अखंड धुन कहा जाता है, भगवान के मंदिर के रास्ते में गीत गाते हुए नाचना, अनुष्ठानों, समारोहों, धार्मिक उत्सवों और अन्य अवसरों पर गाना और नृत्य करना, ये सभी स्पष्ट रूप से या निहित रूप से शरीर और मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया में कार्य करते थे और ऊर्जा को मूलाधार केंद्र से हृदय केंद्र तक लाते थे, जहां से गहरे ध्यान में, भक्ति की मस्ती में जाना आसान पाया गया। तीसरे भाग में मैं मनोभाव रेचन, मनोभाव निर्जरा एवं रेचक ध्यान के बारे में बात करूंगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।